अस्सलाम वालेकुम। इंट्रोडक्शन टू फिलॉसफी के लेक्चर 39 में हम एग्जिस्टेंशलिज्म को स्टडी करेंगे। एग्जिस्टेंशलिज्म इज अ फिलोसॉफिकल मूवमेंट दैट इज सेंटर्ड ऑन इंडिविजुअल्स existence. It holds that universe has no intrinsic meaning or purpose, so we should take responsibility for our own actions and shape our own destinies. Existentialism एक फिलोसफिकल तहरीक है जिसमें इंसानी वजूद के बारे में बात की जाती है। इसके मुताबिक कायनात कोई जाती या फितरी मायनी या मकसद नहीं रखता, बल्कि हमें अपने हर अमल की जिम्मेदारी खुद कबूल करनी है और इस तरह अपने तकदीर को भी खुद बनाना है। इट emphasizes individuals' freedom, choice and responsibility. It emerged in the 20th century, particularly in Europe. Existentialism की जो तहरीक है वो यूरोप में 20वीं सदी दूसरी जंगे अजीम के बाद इसका उरूज हुआ। ये इंसान के इंतखाब की आज़ादी और जिम्मेदारी पर जोर देता है, यानी इंसान इंतखाब करने में आज़ाद है और जो वो इंतखाब करता है, चूज करता है, ये उसकी अपनी जिम्मेदारी होती है। एज इट्स कोर, existentialism posits that human existence is characterized by its subjective nature and individual must create their own meanings in life. Existentialism इस बात पर यकीन रखता है कि जो इंसानी वजूद है वो दाखिली फितरत का हामिल है और चूंकि कायनात के पास कोई फितरी मायनी नहीं है, इसलिए हर इंसान को अपनी जिंदगी को बजाते खुद मायने देना है, मीनिंग देना है। Here philosophical thinking begins with the human subject. This human subject is not merely the thinking subject, but the acting, feeling and living human individual. Existentialism की फिलॉसफी में जो इंसान है वो सिर्फ थिंकिंग बीइंग नहीं है जैसे रैशनलिस्ट कहते हैं, यानी वो सिर्फ रैशनैलिटी का आमिल नहीं है, बल्कि वो सेंटिएंट बीइंग भी है, यानी इमोशंस और फीलिंग भी रखता है, वो थिंकिंग भी करता है, वो एक्शन भी लेता है, वो चूज भी करता है, वो जिम्मेदारी भी लेता है। इंसान एक मुकम्मल लिविंग ह्यूमन बीइंग है। इन सब चीजों के साथ ही इंसान का वजूद है। नोटेबल एग्जिस्टेंशलिस्ट थिंकर्स। नंबर 1, सोरेन केरकेगार्ड is widely regarded as the father of existentialism. His work filled with passionate reflection on faith, individuality and the nature of existence. सोरेन केरकेगार्ड को एग्जिस्टेंशलिज्म का बानी समझा जाता है। उसके काम में हमें अकीदे का पुरजोश अक्कासी, इनफरादियत और वजूद की फितरत नजर आता है। वो एक 30 एग्जिस्टेंशलिस्ट था, इस वजह से उसकी फिलॉसफी में हमें अकीदे पर बात नजर आती है। नंबर 2, जॉन पॉल सार्तर, known for his concept of bad faith, which refer to the tendency of people to deny or repress their own freedom and instead adopt fixed, predeterminate roles of identities. जॉन पॉल सार्तर सबसे मशहूर एग्जिस्टेंशलिस्ट फिलोसोफर है जिसका कॉन्सेप्ट बैड फेथ बहुत ही ज्यादा मशहूर है, जिसमें वो ये बात करता है कि लोग अपनी आजादी की नफी करते हैं या उसको दबाते हैं। आजाद चॉइस लेने के बजाय फिक्स्ड, पहले से तयशुदा शिनाख्त का किरदार अडॉप्ट करते हैं। नंबर 3, मार्टिन एडिगर एक्सप्लोर द कॉन्सेप्ट ऑफ बीइंग एंड द ह्यूमन कंडीशन, एम्फसाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ ऑथेंटिसिटी एंड द एक्नॉलेजमेंट ऑफ वंस ओन मोरालिटी। मार्टिन एडिगर एक मशहूर एग्जिस्टेंशलिस्ट फिलोसोफर था। वो अपनी फिलोसफी में बीइंग पर काम करता है। वो ऑथेंटिसिटी, सदाकत पर जोर देता है और वो कहता है कि इंसान अपने खुद की मोरालिटी को कबूल करे।
एक्नॉलेज्ड करे। नंबर 4, एल्बर्ट कैमस डेवलप्ड द फिलोसफी ऑफ एब्सर्डिज्म व्हिच पॉजिट दैट द ह्यूमन डिजायर फॉर मीनिंग एंड पर्पस इन लाइफ इज इनहेरेंटली एट ओड विद द अपीरियंट मीनिंगलेसनेस ऑफ द यूनिवर्स। एल्बर्ट कैमस ने एब्सर्डिज्म की फिलोसफी दी है, जिसका मतलब है कि नामाकुलियत या बेतुका। उसके मुताबिक जिंदगी को मायने और मकसद देने की ख्वाहिश इंसान की है, जबकि यूनिवर्स अपने आप में कोई मकसद और कोई मायने नहीं रखता। यानी कायनात के खामोश होने और इंसान का खुद से मीनिंग तलाश करने का जो प्रोसेस है वो एब्सर्डिज्म में आता है। की प्रिंसिपल्स ऑफ एग्जिस्टेंशियलिज्म। नंबर 1, existence precedes essence. This concept, coined by Sartre, suggests that individuals exist first and then through their choices and action they define their own essence or identity. In other words, we are not born with a predeterminate nature or purpose. Instead, we create our own through our experiences and decisions. Sartre ने existence precede essence का कॉन्सेप्ट दिया, जिसका मतलब है कि इंसानी वजूद सबसे मुकद्दम है और इंसान का कोई पहले से तयशुदा फितरत या मकसद नहीं है। इंसान जब दुनिया में आता है तो अपने इंतखाब और अपने अमल से अपना एसेंस या अपनी शनाख्त कायम करता है। नंबर 2, फ्रीडम एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। एग्जिस्टेंशलिस्ट बिलीव दैट ह्यूमन हैव द फ्रीडम टू make choices which come with immense responsibility. This freedom is both empowering and daunting as individual must accept the consequences of their actions. Existentialist philosopher आजादी और जिम्मेदारी की बात करते हैं। उनके मुताबिक इंसान इंतखाब करने में आजाद है और इस आजादी की वजह से उस पर जिम्मेदारी आयद होती है कि वो अपने हर अमल के लिए खुद जवाबदेह है। और ये आजादी उसे इंसान को पावर भी करती है, यानी उसको बाइख्तियार बनाती है, और बाज दफा ये आजादी उसके लिए डॉन्टिंग या मुश्किल सूरत-ए-हाल भी क्रिएट करता है। तो इंसान को अपने हर अमल का नतीजा कबूल करना चाहिए। नंबर 3, ऑथेंटिसिटी। ऑथेंटिसिटी इज अ सेंट्रल वर्च्यू इन एग्जिस्टेंशियलिस्ट थॉट, रिफरिंग टू द जेन्युइन एक्सप्रेशन ऑफ oneself without conforming to external expectation or societal norms. It involves acknowledging and embracing one's true nature, desire and values. Authenticity भी existentialist थॉट का एक सेंट्रल वर्च्यू है, जिसमें ये बात की जाती है कि इंसान अपनी जात में सच्चा होना चाहिए। वो अपनी जात को जब एक्सप्रेस करता है, उसका इज़हार करता है, तो उसके लिए किसी बाहरी इक़दार की जरूरत नहीं पड़ती या एक्सटर्नल एक्सपेक्टेशन के जरिए वो अपनी जात को, अपनी सेल्फ को कंफर्म ना कराए। यानी इंसान अपनी ख्वाहिश, अपनी फितरत, अपने इक़दार को एक्नॉलेज करे। ऑथेंटिसिटी का मतलब है अपने आप के साथ सच्चा होना, करा होना, और इस हद तक कि उसके लिए आपको किसी एक्सटर्नल सोर्स की जरूरत ना पड़े। नंबर 4, एब्सर्डिटी एंड अनसर्टेनिटी। एग्जिस्टेंशलिस्ट ऑफन हाईलाइट द एब्सर्डिटी एंड अनसर्टेनिटी ऑफ ह्यूमन एग्जिस्टेंस, emphasizing that life is inherently meaningless and it's up to individual to create their own purpose and significance. Existentialist मानते हैं कि जिंदगी, इंसानी वजूद ये मुकम्मल तौर पर अनसर्टेन है और नामाकूल है। यानी जिंदगी में कभी भी कुछ भी हो सकता है, कोई भी चीज सर्टेन नहीं है। जिंदगी बजाते खुद मीनिंगलेस है, बेमायनी है। इस वजह से इंसान को अपना मकसद और अपनी अहमियत खुद ही क्रिएट करनी है। थैंक यू सो मच।